यीशु मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और दया से अच्छे से होंगे। देखते ही देखते 2020 भी खत्म होने वाला है। हम दिसंबर के महीने में आ गए हैं। तो क्या आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? जनवरी से लेकर के अब तक परमेश्वर ने हमें कैसे चलाया है, कैसे हमें संभाला है। हमें से बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए। तो परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में साफ कहता है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए प्रभु यीशु मसीह में यही है। तो परमेश्वर की इच्छा ये है हमारे जीवन से कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 2020 कितना भयानक था। कोरोना वायरस आया, महामारी हुई, लॉकडाउन हुआ, कितने लोग मर गए, कितने लोगों के घरों में प्रॉब्लम हुई। इस तरीके से बहुत से लोग सोचते हैं कि 2020 जल्दी चला जाए तो अच्छा होगा। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं कि ऐसे में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमको आंखें क्यों दी हैं? परमेश्वर ने हमें आंखें इसलिए दी हैं कि हम देखें, हम आंख खोल करके देखें कि परमेश्वर ने हमको कितनी आशीषें दी हैं। उन चीजों को नहीं देखें जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे लिए नहीं है। उन चीजों को देखें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, हमारे लिए रखी हैं और हमें मिली है, हमें आशीषित किया है। जिससे जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई तो बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष बनाए परमेश्वर ने, बहुत सारे उसमें फल आते थे और वहां पे नदी बहती थी जो वहां की पेड़ों की सिंचाई करती थी। तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा से बोला कि तुम सारे वृक्ष के फल को खा सकते हो। वह जीवन के वृक्ष का पेड़ भी था, उसके लिए मना नहीं किया। तुम सारे वृक्ष के जो फल है उसको खा सकते हो, लेकिन जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल है उसको मत खाना। तो आदम हव्वा ने क्या देखा? उनकी नजर कहाँ थी? वही भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल पे थी। और जो परमेश्वर इतनी सारी उनको आशीष दी उसको नहीं देखा। जो नहीं थी, जो परमेश्वर ने मना किया था, जो उनके लिए नहीं था, उनकी नजर उसी पे गई। फिर क्या हुआ? वो वहां पर एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि उनकी नजर उस चीज पे थी जो उनके लिए नहीं थी, और उन्होंने पकड़ के उसको ले लिया और उसको फल को खा लिया। फिर क्या हुआ? मृत्यु आई, परमेश्वर से सेपरेशन आया वहां पे। तो इंसान भी ऐसा ही है, जो हमारे पास नहीं है ना उसी को देखता है कि वो हमको चाहिए, और जो परमेश्वर हमको आशीष दी वो दिखाई नहीं देती। नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का ऑपरेशन नहीं हो सकता। किसी ने कहा है कि नजरिया बदल के देखो, नजारे बदल जाएंगे। हम क्यों ना उन चीजों को देखें जो परमेश्वर ने हमको दी हैं, जिससे हमको परमेश्वर ने आशीषित किया है। जो हम 2020 को देखते हैं, ठीक है, वहां पे लॉकडाउन हुआ था, कोरोना वायरस आया था, बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, टिड्डियां आई, हम लोग घरों में बैठे हुए थे, कितने लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन परमेश्वर ने हमारी नौकरी को संभाला है। कितने लोगों को सैलरी कम मिल रही थी, कितने लोगों को सैलरी मिली ही नहीं, कितने लोगों को सैलरी कम मिली। मैं भी उनमें से एक हूं जिनको सैलरी कम मिली, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी भूखा नहीं रखा। परमेश्वर ने हमारे खत्तों को हमेशा भरा पूरा रखा है। परमेश्वर ने हमें बीमारी से बचाया है, हमें मौत से बचाया है, हमें सुरक्षित रखा है, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया है। हम इन दिनों में वर्क एट होम कर रहे हैं, तो हमें सुबह सुबह ऐसे सोचिए ना कि हमें सुबह सुबह तैयार होकर जाने की जरूरत नहीं है। हम घर में बैठ करके डिवाइस रख करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं या अपनी नौकरी कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए बातचीत है, हम परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताते हैं अभी, हम परिवार के साथ ज्यादा समय बिताते हैं अभी। महिलाएं नई नई डिशेस ट्राई करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हम कर सकते हैं जो हमने हो सकता है बीते सालों में नहीं किया हुआ। तो ये परमेश्वर की आशीष है, और नेचर भी अपने आप को हील कर रहा है। देखे तो प्रदूषण कम है, तो ये परमेश्वर की आशीष है। हम इस तरीके से क्यों ना देखें। एक व्यक्ति था, उसके कॉरिडोर से उसको आवाज आई, उसको पता चलेगा कि गार्ड आए हैं और उसको पकड़ के ले जाएंगे, ऐसी जगह पे ले जाएंगे जो उसके मित्रों से बहुत दूर है, उसके लोगों से बहुत दूर है। और उसको वाकई में गार्ड लेके गए, उसको जेल में डाला, उसके हाथों में बेड़ियां लगा दी, पैर को साकलों से बांध दिया। एक एक मिनट उसके लिए बहुत कैसा बीत रहा था वो वही जानता है। वो व्यक्ति था पौलुस। कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को धन्यवाद दो हर परिस्थिति में। तो हम लोग को भी ये चाहिए कि हर परिस्थिति क्यों ना आए,
हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और सबसे पहले परमेश्वर से क्षमा मांगे कि वो चीजों को देख नहीं पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है। उस बातों से मन फिराए, परमेश्वर से माफी मांगे और चीजों को देखें कि परमेश्वर हमारे लिए कितने अद्भुत आश्चर्य काम करें। परमेश्वर धन्यवाद दें। यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। 10 को जब जरूरत थी तो जोर से चिल्ला के प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे कोढ़ ठीक हो जाए। तो यीशु मसीह ने जब चंगाई दी और रास्ते में वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि हम लोग तो ठीक हो गए। तो वापस कितने कोढ़ी आए? 10 में से सिर्फ 1 कोढ़ी आया जिसने प्रभु यीशु मसीह को उसी ऊंची आवाज से धन्यवाद दिया जिस ऊंची आवाज से जरूरत के समय प्रार्थना करी थी यीशु मसीह से। तो हमको भी चाहिए कि हम परमेश्वर को उसी ऊंची आवाज से धन्यवाद दे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद उन तमाम आशीषों के लिए। परमेश्वर धन्यवाद हमारे जीवन के लिए, हमको संभालने के लिए, हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे खत्तों को भरा रखने के लिए। परमेश्वर आपको धन्यवाद दो क्योंकि परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह में आपके हमारे जीवन के लिए यही है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दें। इससे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। वचन संहिता में ऐसा लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसे किसी भी उपकार को ना भूलना। वही है जो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। वही है जो हमें चंगाई देता है और हमारे प्राण को नाश होने से बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। शैतान इसीलिए इस दुनिया में आया है कि चोरी करे, घात करे, नष्ट करे। लेकिन परमेश्वर हमको उससे बचाते हैं। यदि शैतान को जरा सी भी अनुमति मिल गई हमारे जीवन के लिए तो हमें वो तहस नहस कर देगा, हमारे परिवार को तोड़ देगा, हमारी नौकरी हमसे छीन जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। दाऊद कहता है अगर मेरी 1000 जीव भी होती तो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे पाते क्योंकि परमेश्वर ने इतने अद्भुत काम हमारे जीवन में करे हैं। तो ये समय है परमेश्वर को धन्यवाद देने का पूरे हृदय से, क्योंकि जब पूरे हृदय से धन्यवाद देंगे तो उससे परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। तो आइए समय लें परमेश्वर को धन्यवाद देने का, ना केवल 2020 के लिए वरन अब तक परमेश्वर हमें चलाया है, आगे भी चलाएगा। इसलिए विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में यही है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।